तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की एपिसोड 10th के बारे में। तो सबसे पहले जो आप लोगों ने काम करना है वो ये कि अपनी रिव्यूज़ कमेंट के अंदर ज़रूर शेयर करने हैं कि आप लोगों को ये पूरी एपिसोड कैसी लगी। अगेन सदर जी की एक्टिंग आपको जो है मतलब ओवर एक्टिंग जो है वो उनकी आपको कैसी लगी। मतलब वाहद ड्रामे की जो है ना वाहद हीरोइन है ये कि जिनकी एक्टिंग से ना पूरा ड्रामा बोर हो जाता है। इतना सड़ू ड्रामा हो जाता है ना कि बंदा ये सोचता है मैं किस लिए देख रहा हूँ। मतलब एक वो जी बीमारी को ले आए बीच के अंदर, घसीट घसीट उस बीमारी को, घसीट घसीट उस बीमारी को पूरी एपिसोड्स का ना बेड़ा गर्क करके रख दिया। मतलब इतनी कोई मनुसियत है ना इस ड्रामे के अंदर, और वो कि बाकियों की भी एक्टिंग के ऊपर जो है ना ये पूरी की पूरी मनुसियत जो है वो अच्छी तरह से ना छा चुकी है। तो मतलब ठीक है, एक सीन है कि जी उसको बहुत ज़्यादा सफीर किस्म की बीमारी हो गई, उसका इलाज करवाना है वो है। और इतने मेन सीन और इतने सारे मतलब कि उसी के ऊपर जो वो सीन बनाए हुए हैं इस ड्रामा के अंदर, एक तो ये समझ नहीं आ रहा। और दूसरी बात ये है कि अभी तो फ़िलहाल सारे का सारा ड्रामा इस बीमारी के इर्द गिर्द ही चल रहा है। मतलब इतना बोरिंग, इतना बेस्वाद किस्म का कि मतलब जब इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो खाक मतलब बोर ही होना है देख देख के वही बीमारी के सीन और वो। हाँ, अगर इन सीन को करने वाले कोई अच्छी हीरोइन होती ना जिसकी एक्टिंग बड़ी जाबर होती, बड़ी ज़बरदस्त होती। मतलब अगर अगर आप जेंटलमैन ड्रामा की बात करिए और बहुत से बेहतरीन प्रोजेक्ट हैं, उनका एक एक सीन जो था वहाँ पे भी दुख थे सुख थे हर तरह के थे। लेकिन वो जो इतनी ज़बरदस्त उनकी एक्टिंग थी, चार चांद लगाए उसने, मतलब हक अदा कर दिया एक्टिंग का और उस प्रोजेक्ट का। सुपर डुपर हिट हो गया। अब यहाँ पे जी हर सीन में माया अली को आना है, उसको लाजमन आना है, मेन वही है, उसके इर्द गिर्द घसीटा हुआ है स्टोरी को। और उतनी ही बकवास उनकी स्टाइलिंग, बकवास उनकी एक्टिंग, और जो है वो मतलब कह लें कि बेड़ा गर्क करके रख दिया हुआ पूरी की पूरी एपिसोड का और पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का। ना उनको बोलना आ रहा है, ना उनको जी अपना दुख प्रिटेंड करना आ रहा है। भोंडे किस्म के जो वो डायलॉग बोल के वो कहती हैं कि शायद वो अपने दुख को प्रिटेंड कर रही हैं और जी एक मतलब दिखा रही हैं। स्टार्ट की जो सदर जी की एक्टिंग तो नहीं, बट डायलॉग्स में कहूँगी कि बड़े अच्छे लिखे हुए थे। जब हमशा ने उससे बोला कि भाई हमें लगा कि मतलब हमें डाउट हुआ कि तुम जो है वो गलत कर रही हो, तो फिर उसने बड़ी अच्छी बात की कि तुम मतलब कि अपने आप को मेरा दोस्त कह रहे हो। और जो है वो हालांकि अगर मैं उसकी बिलाल अब्दुल्ला की बात करूँ वो तो मेरा दोस्त भी नहीं है, और उससे मैंने जैसे कहा तो उसने जो है वो फ़ौरन से मेरी बात मान ली और मुझसे कोई सवाल नहीं किया। तो फिर हमशा को भी फाइनली फ़ौरन ही जो है वो रियलाइज़ हुआ कि हाँ उससे गलती हुई है, उससे उनको जो है वो शक नहीं करना चाहिए। बट फिर उसने सही एक्सप्लेनेशन दी कि देखें जो फ्रेंड्स होते हैं, जो आपके ज़्यादा करीबी होते हैं, आपको जानने वाले चाहने वाले, तो वहाँ पे फिर गिले शिकवे भी होते हैं। और बिलाल अब्दुल्ला की एक अलग जो है वो साइकी, और बिल्कुल उसने ज़बरदस्त अपना पॉइंट रखा कि देखें जब अगर इस तरह की कोई बात होती है, किसी लड़की का नाम उसके साथ आता है, तो फ़ौरन से जो बात है वो बिलाल अब्दुल्ला के कैरेक्टर के ऊपर जाती है। अब भी सदफ जी को इतना बुरा लगी ये बात, ये इतना बुरा था, अगर उससे पूछें 8 करोड़ मिलने से पहले तक वो उसके ऑफिस को ज्वाइन भी नहीं करना चाह रहे थे, हालांकि उसके अब्बा भी उस टाइम पे ज़िंदा थे। अगर जी वो जो है वो मतलब उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, वो लड़कियों के साथ उसके ये हैं वो हैं, बार बार वो चीज़ जो थी। तो अभी इतनी ज़ात पे बट्टा लग गया, इतनी ज़्यादा अना पे बात ले लिया जी कि इतनी बड़ी बात कोई हमशा ने बोल दी कि तुम लोगों ने ऐसा सोचा भी कैसे। तो देखें हम मतलब हर कोई इंसान है, फरिश्ता तो होने से रहा, तो जो अपने होते हैं उनके ज़हन में तो बात आ ही जाती है। तो खैर बिलाल अब्दुल्ला की एक अलग बात है, उसका एक अलग माइंडसेट है, उसका जो भी है। बट जो फ्रेंड्स होते हैं, जो नॉर्मल होते हैं और हम जैसे जो मिडिल क्लास होते हैं, तो हम लोगों में तो ये चीज़ें जो है वो बड़ी आम सी चीज़ होती है। और फाइनली जी जाके सदफ जी को जी बताना पड़ा मजबूरन, वैसे तो बड़ी अना थी कि वो कुछ नहीं बताएगी किसी को भी, क्या मजबूरी है क्या नहीं। तो अब ये भी तो गलत बात है ना कि जो फ्रेंड्स थे उनको छोड़ के और जाके उसने बिलाल अब्दुल्ला पे ट्रस्ट किया और उसको सारी बात बता दी कि क्योंकि जिससे मतलब है उसी को बताना है, उसी ने पूरा करना है। तो जी उसको बता दीजिए कि मेरे भाई के साथ ये मसला है, ये वो, तो डोनर वो सारी कार्रवाई आपने देखी होगी। तो उसके बाद फिर उसने कहा जी कि अच्छा जी डोनर मिलता है तो आप मतलब जाएंगी और क्रॉस मैचिंग नहीं बैठे बैठे होगी। और जनाब वही हुआ कि जिसका जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उसका जो है सदफ़ का जो है वो नहीं क्रॉस मैच हुआ बोन मैर अपने भाई के साथ। और उस वक्त उसने फ़ोन करके रात के टाइम जो है वो उसने बिलाल ने बताया कि जी हाँ जी हो गया, और वो बड़ी खुश, उसकी अम्मा बड़ी खुश। और बाद में जो है वो मतलब जब गई हैं तो फिर उसने उसको सारा हकीकत बताई कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा पॉसिबल मतलब ऐसा नहीं है कि जी कहीं और भी ना ये सब कुछ जो है वो हो सके, पॉसिबल हो सके। तो वो बड़ा एक अच्छा गेस्चर था बिलाल अब्दुल्ला साहब का, और सारी जिम्मेदारी उसने जो है वो खुद पे ली। तो ऐसा जो है वो रियलिटी में तो बहुत कम कम होता है। लेट्स सी कि अब जो है वो मतलब जो हमशा है वो अम्मार की जो गलतफहमी है उसको दूर करने में कितनी कामयाब होती है, कितनी बड़े बच्चों की तरह जो है वो उसको जो है वो चुप करवा रही थी जब वो रो रहा था।
तो लेट्स सी कि इसको गलतफहमी को दूर कर सकेगी या नहीं, और जो है वो ये अमेरिका जा सकेंगे या कि नहीं जाएंगे, बोर्न मैरिज है वो क्रॉस मैच होगा या नहीं होगा। तो आप लोगों को कैसी लगी एपिसोड, तो जाके जब अपने रिव्यूज़ कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं।